आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 1 का फुल रिकैप। तो कहानी की शुरुआत होती है वीरानी फैमिली से। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, करोड़ की प्रॉपर्टी, सक्सेसफुल बिजनेस, बड़ा नाम और एक यूनाइटेड फैमिली। लेकिन अंदर जैसे ही कदम रखते हो तो समझ आ जाता है कि हर इंसान अपना कोई ना कोई दर्द छुपा कर जी रहा है। और इस घर की सबसे बड़ी अथॉरिटी है सविता वीरानी, जिनकी हर बात घर का कानून होता है। उनके हस्बैंड है गोवर्धन वीरानी, ज्यादातर शांत रहते हैं और घर का डिसीजन सारे सविता लेती है। और उनका बेटा होता है मिहिर वीरानी, जो फैमिली बिजनेस संभाल रहा होता है, स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार। ये वाले टाइप का इंसान था। सबको लगता है कि मिहिर की शादी भी किसी बड़े बिजनेस हाउस की लड़की से होगी, लेकिन इसकी किस्मत ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। दूसरी तरफ है तुलसी, एक सीधी सादी, संस्कारी और मिडिल क्लास लड़की जो अपने परिवार की वैल्यूज को सबसे ऊपर रखती है। वो हर रिश्ते को दिल से निभाती है और हर इंसान के अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती है, और शायद इसी वजह से मिहिर की नजर भी उस पर पड़ती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या वीरानी फैमिली कभी तुलसी को एक्सेप्ट करेगी? तो होता क्या है, जब मिहिर घर में बताता है कि वो तुलसी से शादी करना चाहता है तो घर में तूफान आ जाता है। सविता को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं होता। उन्हें लगता है कि इतने बड़े घर की बहू सिर्फ स्टेटस देखकर ही चुननी चाहिए। तुलसी की सिंप्लिसिटी उन्हें वीकनेस लगती है। फैमिली के कुछ मेंबर्स मिहिर को सपोर्ट करते हैं, कुछ सविता के साथ भी खड़े हो जाते हैं। तुलसी को लगने लगता है कि शायद ये रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मिहिर पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। काफी इमोशनल ड्रामे के बाद आखिरकार तुलसी और मिहिर की शादी हो ही जाती है। शादी के बाद वीरानी मेंशन में तुलसी का हर दिन एक नया टेस्ट होता था। कभी उसकी कुकिंग पर सवाल उठाते थे तो कभी उसके डिसीजन पर, कभी उसको मिडिल क्लास होने के ताने देते थे, कभी उसकी हर बात में कमी निकालते थे। और सबसे ज्यादा मुश्किल था सविता का दिल जीतना। वो तुलसी को हर वक्त प्रूव करने पर मजबूर करती रहती थी, लेकिन तुलसी हर बार गुस्से से नहीं, प्यार और पेशेंस से जवाब देती थी। और धीरे धीरे घर के कई लोग उसके सपोर्ट में खड़े होने लगते हैं। और इसी ट्रैक में एंट्री होती है मंदिरा की। बाहर से मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर मिहिर को पसंद करती है। उसे तुलसी से नफरत होती है। मंदिरा समझ जाती है कि तुलसी अगर वीरानी हाउस में मजबूत हो गई तो मिहिर को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। और यहीं से शुरू होता है कॉन्स्पिरेंसी का सिलसिला। मंदिरा की इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद भी वो तुलसी को हरा नहीं पाती। और इसी बीच तुलसी धीरे धीरे पूरे वीरानी परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। वो हर सिचुएशन में उन सब के लिए खड़ी नजर आती है और इस वजह से सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन एक इंसान है जो ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है, और वो है मंदिरा। मंदिरा का ऑब्सेशन अब और डेंजरस होता जा रहा था। वो सिर्फ मिहिर को पाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुलसी को हराना भी चाहती थी। और इसी वजह से ऐसे डिसीजन लेती है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरी वीरानी फैमिली को भुगतने पड़ते हैं। और तुलसी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं होता, कभी कभी अपने परिवार को बचाने के लिए सख्त डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। बट तुलसी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो पूरी वीरानी फैमिली को हिलाकर रख देता है। मिहिर का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ ही पलों में खबर फैल जाती है कि शायद मिहिर मर चुका है। तुलसी के पैरों से जमीन खिसक जाती है, सविता टूट जाती है और मिहिर की मौत की खबर बिजली की तरफ फैल जाती है। सविता को यकीन नहीं होता कि जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी जी थी वो इतनी जल्दी उनसे दूर चला गया। तो फिर क्या होता है, मिहिर के जाने के बाद वीरानी फैमिली धीरे धीरे बिखरने लगती है। बिजनेस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घर के मेंबर्स छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं। सविता का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो अपने दर्द का जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुलसी को मान लेती है। तुलसी हर रोज खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोने में उसे मिहिर की यादें दिखाई देती है। बट फिर भी वो घर छोड़कर नहीं जाती। उसे लगता है कि अगर वो भी चली गई तो वीरानी फैमिली पूरी तरह से टूट जाएगी। इसी बीच मंदिरा को लगने लगता है कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी है, लेकिन तुलसी का घर में रहना उसे अब तक खटक रहा होता है। वो बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से तुलसी की इमेज खराब हो जाए, फैमिली का भरोसा उस पर से उठ जाए। लेकिन तुलसी इल्जाम का जवाब अपने एक्शन से देती है और धीरे धीरे घर के लोग समझने लगते हैं कि कोई उसके बीच जहर घोल रहा है। फिर होता क्या है, कुछ अजीब से क्लू मिलने लगते हैं। किसी को मिहिर जैसा दिखने वाला इंसान नजर आता है। पहले तो सब इत्तेफाक समझ रहे होते हैं, लेकिन जब तुलसी खुद ऐसे सबूत देखती है जिससे लगता है कि शायद मिहिर जिंदा है, तब उसकी उम्मीद वापस जाग उठती है। पूरी फैमिली उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। सबको लगता है कि दर्द की वजह से तुलसी रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, लेकिन तुलसी का दिल बार बार एक ही बात कहता है, मिहिर कहीं ना कहीं जिंदा है। तो तुलसी चुपचाप सच को पता लगाने की शुरुआत करती है। हर नए क्लू उसे एक नए राज तक ले जाता है। कभी लगता है कि वो मिहिर के बहुत करीब पहुंच गई है और कभी सबूत उसके हाथ से ही निकल जाता है। और ये सब देखकर मंदिरा भी एक्टिव हो जाती है। उसे डर होता है कि अगर मिहिर का सच वापस आ गया तो उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सच को छुपाने के लिए वो बहुत सारी डेंजरस चालें चलती है, लेकिन जितना वो सच को दबाने की कोशिश करती उतना ही वो बाहर आने लगता है। और फिर वो मोमेंट आ ही जाता है जब तुलसी को मिहिर मिल जाता है और मिहिर सच में जिंदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सर्कमस्टेंसेस इतने बदल चुके होते हैं कि उसकी वापसी उतनी आसान नहीं होती जितनी सबने सोची थी।
थी। फैमिली के लिए ये खुशी का पल होता है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि इतने दिन मिहिर कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ था और किसने पूरी फैमिली को इतने दिनों तक अंधेरे में रखा। इन सवालों के जवाब मिलते मिलते कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। बट इन सब सवालों के जवाब अभी नहीं मिलने थे। मिहिर की वापसी के बाद तुलसी और उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं होता। दोनों एक दूसरे से प्यार तो उतना ही करते थे, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई थी उसकी वजह से ट्रस्ट को दोबारा मजबूत बनाना आसान नहीं होता। इसी बीच वीरानी फैमिली में नए रिलेशनशिप बनते हैं, कुछ पुराने रिश्तों में दरार पड़ती है और बिजनेस राइवल्स भी मौका देखकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हर प्रॉब्लम के सेंटर में एक ही नाम होता है, तुलसी। तुलसी एक के बाद एक सेक्रीफाइस करती है। उसके लिए जरूरी एक ही चीज थी, फैमिली को साथ रखना है। फिर तुलसी को एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि वीरानी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि उसके आसपास का ही कोई था। मिहिर की वापसी के बाद घर में खुशियां तो लौट आती हैं, लेकिन उसके साथ पुरानी दुश्मनियां भी दोबारा जिंदा हो गई थी। मंदिरा अब तक हर बार हार चुकी थी, लेकिन उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। उसका ऑब्सेशन अब सिर्फ मिहिर को पाना नहीं था, बल्कि उसको हर हाल में तुलसी को तोड़ना था। वो घर के लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है और धीरे धीरे कुछ फैमिली मेंबर्स भी कंफ्यूज होने लगते हैं। तुलसी को पहली बार महसूस होता है कि सच बोलना और सच साबित करना दोनों अलग चीज होती हैं। वो एक एक कर हर झूठ का पर्दाफाश करती है। हर नया सबूत मंदिरा की प्लानिंग को कमजोर करता जाता था। मिहिर भी धीरे धीरे समझने लगता है कि तुलसी ने उसके लिए और किसी फैमिली के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। और फिर वो पल आता है जब पूरी वीरानी फैमिली के सामने सच खुलना शुरू होता है। जितने भी लोगों ने तुलसी पे शक किया था उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन मंदिरा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। अपनी आखिरी चाल में वो एक ऐसा गेम खेलती है जिससे सिर्फ तुलसी और मिहिर ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली खतरे में आ जाती है। तुलसी अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचाने की कोशिश करती है। उस वक्त उसके लिए अपनी खुशी, अपनी सेफ्टी, अपनी इज्जत से ज्यादा जरूरी सिर्फ एक चीज होती है, उसका परिवार। और आखिरकार मंदिरा की साजिश सबके सामने आ जाती है। उसका सारा झूठ एक एक करके टूटने लगता है। मिहिर और पूरी फैमिली को समझ आ जाता है कि अगर तुलसी ना होती तो शायद वीरानी परिवार कब का बिखर चुका होता। सविता, जो कभी तुलसी को अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं थी, उसके दिल में भी पहली बार तुलसी के लिए रिस्पेक्ट पैदा होने लगती है। फिर इस सीरियल में घर में नए मेंबर्स की एंट्री होती है। कुछ शादियां खुशियों को लेकर आती है तो कुछ नए रिश्तों के साथ नए दुश्मन भी आते हैं। और इसी दौरान वीरानी फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन धीरे धीरे स्टोरी का हिस्सा बनने लगती है। सबसे पहले फोकस आता है करण और नंदनी की कहानी पर। नंदनी की जिंदगी पहले ही बहुत दर्द से भरी रहती है और तुलसी उसके लिए सिर्फ सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह खड़ी रहती है। करण का नेचर गुस्से वाला होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक अच्छा इंसान छुपा होता है। दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन उसके रिश्ते के बीच बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली पॉलिटिक्स आती है और तुलसी हर बार उनके रिश्ते को टूटने से बचाती है। इसी दौरान अंश का ट्रैक कहानी को बिल्कुल एक नए डायरेक्शन में ले जाता है। अंश का बचपन प्यार से ज्यादा नफरत में और बदले के माहौल में गुजरा होता है। इसी वजह से उसके डिसीजन पूरी फैमिली के लिए मुसीबत बन जाती है। कभी वो प्रॉपर्टी को लेकर गेम खेलता है, कभी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है। तुलसी हर बार उसको समझाती है कि नफरत सिर्फ तबाही का काम करती है, लेकिन अंश हर बार और भी ज्यादा डेंजरस होता चला जाता है और फिर एक ऐसा डिसीजन लेता है जो वीरानी फैमिली की नींदें उड़ा देता है। इसके बाद सीरियल में जनरेशन लीप आता है और कहानी नए चेहरों के साथ और भी बड़ी हो जाती है। भूमि, एकलव्य और दूसरे यंग कैरेक्टर्स अपनी अपनी लव स्टोरी और पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ सामने आते हैं। लेकिन वीरानी फैमिली की एक पुरानी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। हर खुशी के साथ एक नया दुश्मन भी आ जाता है। कभी किसी की शादी तोड़ने की नौबत आ जाती है तो कभी किसी को झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाता है। फिर स्टोरी में मीरा और तृप्ति जैसे कैरेक्टर्स की नई एंट्री होती है जो फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं तो कुछ लोग सिर्फ फैमिली का भला चाहते हैं, लेकिन बाहर से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असली दुश्मन कौन है। और हर एक नए राज के साथ तुलसी को एक और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर बार उसका दिल टूटता है, लेकिन वो फैमिली को टूटने नहीं देती। और ऊपर से तुलसी को अपने ही लोगों के डिसीजंस की वजह से दर्द सहना पड़ता है। जिन लोगों के लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही उसके नियत पे शक करने लगते हैं। लेकिन तुलसी हर बार एक बात प्रूव कर देती है, सच को थोड़ी देर के लिए छुपाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। धीरे धीरे हर झूठ सामने आता है और फैमिली को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। क्योंकि इस बार सबसे बड़ा दर्द ये था कि दुश्मन बाहर से कम और घर के अंदर ज्यादा नजर आने लगे थे। और इसी दौरान वीरानी एम्पायर पर काफी तरफ से अटैक होने लगते हैं। बिजनेस राइवल्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली पॉलिटिक्स एक साथ चलने लगती है। हर किसी का अपना एक एजेंडा होता है। कोई सिर्फ पावर चाहता है, कोई बदला और कोई वीरानी नाम को ही खत्म करना चाहता है। और तुलसी हर बार सच का साथ देती है, चाहे उसके लिए अपने घर वालों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां तुलसी को अपनी जिंदगी का सबसे पेनफुल डिसीजन लेना पड़ता है। उसका अपना ही बेटा करण धीरे धीरे इतना बदल जाता है कि उसके डिसीजन सिर्फ फैमिली नहीं बल्कि मासूम लोगों की जिंदगी भी बर्बाद करने लगते हैं। और एक शॉकिंग इंसिडेंट्स में करण एक लड़की की जान ले लेता है। तुलसी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो एक माँ बनकर अपने बेटे को बचाए इन
इंसाफ के लिए उसके खिलाफ खड़ी हो। ये सिर्फ एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बल्कि पूरी सीरियल का इमोशनल और कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट बन गया था। और आखिरकार तुलसी माँ से पहले इंसाफ को चुनती है और करण के खिलाफ गवाही देने का फैसला करती है। और इस एक डिसीजन ने पूरी वीरानी फैमिली को हिलाकर रख दिया। कुछ लोग उसके साथ खड़े होते हैं लेकिन कुछ लोग उसको नफरत करने लगते हैं। लेकिन तुलसी जानती थी कि अगर वो गलत का साथ देगी तो इतने सालों तक जिस परिवार को उसने वैल्यू सिखाई है उन सब का कोई मतलब नहीं बचेगा। और इसके बाद सीरियल में एक और जनरेशन लीप आता है। अब नए चेहरे, नए रिश्ते और नए सपने स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन तुलसी का रोल अभी तक खत्म नहीं होता। वो हर जनरेशन के लिए एक गाइड, एक प्रोटेक्टर और एक इमोशनल सपोर्ट बनकर खड़ी रहती है। मिहिर भी उसके साथ हर मुश्किल में नजर आता है। दोनों के बीच कभी छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं लेकिन उनका ट्रस्ट इतने सालों में इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर पाती। और आखिरी फेज में पुराने दुश्मन फिर से लौट आते हैं, पुराने राज खुलते हैं, कई रिलेशनशिप्स की सच्चाई सामने आती है। कुछ लोग अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं तो कुछ लोग अपनी ईगो की वजह से ये सब कुछ खो देते हैं। और आखिर में सिर्फ वही रिश्ते बचते हैं जिन्हें ईमानदारी और प्यार से निभाया गया हो। तो ये था क्योंकि सास भी कभी बहू थी का फुल रिकैप। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका ऑल टाइम फेवरेट पुराना टीवी सीरियल कौन सा है और उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वो भी कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये है मोहब्बतें, साथ निभाना साथ या कसौटी जिंदगी की क्या कहानी, घर घर की पवित्र रिश्ता और ऐसे ही पुराने आइकॉनिक टीवी सीरियल्स के कंप्लीट रिकैप देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे और भी टीवी सीरियल्स के रिकैप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर इंटरेस्ट हो तो चलाकर जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।